कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं को। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में हैं, जिनसे हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है। इस कलयुग में किस तरह का जीवन हमें जीना है वो हम सब जानते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपने ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के बारे में, और इसका जो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय है वो हम जो है समाप्त कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम बढ़ेंगे इसके तीसरे अध्याय की तरफ, जिसके बारे में हमें पहले थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगी रागलेखा दासी जी, और फिर श्लोक दर श्लोक हम जानेंगे इस अध्याय के बारे में। जी रागलेखा दासी जी। तो तीसरा अध्याय श्रीमद भगवत गीता। तो इस तीसरे अध्याय में निष्काम भाव से अर्पित कर्म का विस्तार से वर्णन किया जाएगा जी। और काम क्रोध को जीतने के इच्छुक पुरुष का विवेक भी प्रदर्शित होगा। कर्म, ज्ञान, भक्ति को तीन पृथक मार्ग मानकर अर्जुन की कल्याणकारी एक मार्ग की जिज्ञासा। अर्जुन वाचा। तो श्लोक नंबर 1 में कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे अर्जुनादन, यदि आप गुणों से अतीत भक्ति विषयनी बुद्धि को ही कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो अर्जुन की जिज्ञासा ठीक है ना, कि यदि आप श्रेष्ठ मानते कि भक्ति ही है तो आप मुझे इस युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं। प्रश्न ये है। तो सेकंड श्लोक में कह रहे हैं कि आपके अनेक अर्थों वाले वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, इसलिए आप इस एक बात को निश्चय पूर्वक बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, गुणों से अतीत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है, ये तो सत्य है, परंतु ऐसी भक्ति एकमात्र मेरे किसी सचंड एकांतिक महाभक्ति कृपा से ही द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कोई अगर भक्त कृपा करेगा तो भक्ति संजायते, भक्त के हृदय से भक्ति ट्रैवल होती है दूसरे भक्त के हृदय में। तो इसलिए भक्ति इतनी आसानी से ऐसे नहीं मिलती कि मार्केट में गए और भक्ति मिल गई, तो ऐसा नहीं है। तो भक्ति भक्त के हृदय से ही निकलेगी, तभी आएगी वो। यदि किसी पुरुष को अपने परिश्रम से प्राप्त नहीं होती है ये, परंतु अभी कर्म में तुम्हारा अधिकार है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ और यही सत्य है। तब अर्जुन कहते हैं, यदि ऐसा ही है तो आप ऐसा निश्चित रूप से क्यों नहीं कहते हैं कि कर्म ही तो करो। आप मुझे संदेह सागर में क्यों डुबो रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं मुझे क्या करना है। पहले तो गीता में 2:47 में कहा गया कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। पुनः आपने गीता में 2:48 में कहा, सिद्धि और असिद्धि में संभाव युक्त रहने से ही ये समत्व योग कहलाता है। फिर उसके बाद गीता में 2:50 श्लोक में कहा गया कि बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों का ही त्याग करते हैं, अतः तुम निष्काम कर्म के लिए यत्न करो, क्योंकि बुद्धि योग ही कर्म का कौशल है। फिर गीता के 2:52 श्लोक में कहा गया कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी, इस वाक्य के द्वारा आप केवल ज्ञान को ही बता रहे हैं। यदि निर्गुणा भक्ति मेरे लिए संभव नहीं है तो फिर एकमात्र सात्विक ज्ञान का ही उपदेश दीजिए, उसके द्वारा ही मैं इस दुख में संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मैं निर्गुण भक्ति नहीं कर, क्योंकि भक्ति जो है वो सत रज तम के ऊपर है, निर्गुण अवस्था है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मैं निर्गुणा भक्ति नहीं कर सकता तो आप मुझे सात्विक ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस संसार सागर से दूर हो जाऊं। कर्म, ज्ञान, भक्ति तीन मार्ग, पृथक मार्ग नहीं, एक ही योग मार्ग की तीन विभिन्न अवस्थाएं हैं। श्री भगवान उवाचा। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन। श्लोक नंबर 3। मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से बताया कि इस श्लोकों में 2 प्रकार की निष्ठा होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा और योगियों की निष्ठा कर्म योग के द्वारा होती है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, यदि मोक्ष के साधन कर्म योग और ज्ञान को मैं परस्पर निरपेक्ष एक दूसरे से स्वतंत्र बताऊं तो तुम प्रश्न करोगे कि इन दोनों में से किसी एक को निश्चित रूप से कहें, परंतु मैंने तो कर्म निष्ठा युक्त और ज्ञान निष्ठा रूप
दोनों प्रकार की निष्ठा बताई है। ये केवल पहली और दूसरी दशा का भेद मात्र है। जिनका चित्त शुद्ध है केवल वे ही सांख्य अथवा ज्ञान योग की निष्ठा के द्वारा भक्ति योग के पथ पर आरूढ़ होते हैं। वे ही इस श्लोक में ज्ञानी के नाम से विख्यात हैं। और जिनका चित्त अशुद्ध है वे भगवत अर्पित निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान पथ पर आरूढ़ होकर अंत में भक्ति प्राप्त करते हैं। तो पहले निष्काम कर्म करेंगे, फिर ज्ञान में जाएंगे, ज्ञान मार्ग निष्काम ज्ञान करेंगे, उसके बाद वो भक्ति पथ में आएंगे। इसलिए कर्मी और ज्ञानी ये केवल दो प्रकार के नाम हैं। वास्तव में कर्मी लोग कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होने के पश्चात ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी लोग भक्ति के द्वारा मुक्त होते हैं। यही मेरे वाक्यों का तात्पर्य है। तो कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर भक्त। तो कर्मी जो है उनका चित्त शुद्ध, अभी चित्त अशुद्ध है, तो अभी जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा, जैसे सोना है, सोने में से खोट निकाला जाता है, उसको तपाया जाता है, तो ऐसे ही कर्मी का खोट निकाला जा रहा है। उसका चित्त अशुद्ध है, उसका शुद्ध जब हो जाएगा तब वो ज्ञानी फिर उसके बाद भक्ति मार्ग में आएंगे। जी जी। तो फिर श्लोक नंबर 4 में कह रहे हैं, निष्काम कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ही ज्ञान का अधिकार। शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म रूप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, और केवल कर्मों के त्याग से अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान का उदय नहीं होता। तो पहले चित्त शुद्ध होना पड़ेगा। कोई भी अगर हमें कोई सीड डालना है, प्लांट करना है, तो पहले उसके लिए उपजाऊ भूमि होनी पड़ेगी, क्लीन वो फर्टाइल उसमें लैंड होना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, चित्त में बहुत कचरा वचरा सब है, तो उसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा। ज्ञान उदय नहीं होता। ज्ञान के बिना संन्यास भी सिद्ध नहीं होता, और जो कि मोक्ष का अंग है। अतः जब तक चित्त शुद्धि और ज्ञान का उदय ना हो तब तक शास्त्र विहित वर्णाश्रम धर्म के लिए निर्धारित कर्मों का करना ही कर्तव्य है। इसलिए बोला कि जब तक चित्त शुद्ध न हो तब तक जो भी वर्णाश्रम धर्म है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो इन सब का जो जिस धर्म में है, वर्णाश्रम धर्म में, उसका उसी के धर्म के हिसाब से पालन करें, तभी आगे जाके उसका चित्त शुद्ध होगा। श्लोक नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध चित्त व्यक्ति अकर्म या विकर्म में रत है। शुद्ध चित्त व्यक्ति शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर है। कोई पुरुष किसी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों से अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। किंतु जिन व्यक्तियों ने अशुद्ध चित्त अवस्था में संन्यास ले लिया है, वे शास्त्रीय कर्मों का परित्याग कर व्यवहारिक कर्मों में निमग्न हो जाते हैं। यहाँ संन्यास शब्द का तात्पर्य कर्म में अनासक्ति से है, पूर्ण रूप से कर्म के त्याग से नहीं, क्योंकि शरीरधारियों के लिए तो समस्त कर्मों का त्याग असंभव है। शुद्ध चित्त और जितेंद्रिय व्यक्ति शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। वो जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे वही अनुष्ठान कर रहे हैं वो चित्त वाले व्यक्ति। इसके विपरीत अशुद्ध चित्त अजितेंद्रिय व्यक्ति अकर्म और कुकर्म में आसक्त रहते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए संन्यास संभवपर नहीं है। इनका चित्त शुद्ध नहीं है तो वो तो कुकर्म भी कर रहे हैं, कोई कर्म भी नहीं कर रहे, तो वो लोग संन्यास नहीं ले सकते हैं। संन्यास के लिए यही आवश्यकता है कि चित्त शुद्ध होना चाहिए और कर्मों में आसक्ति ना हो। अशुद्ध चित्त पुरुष के संन्यास का भी कोई फल नहीं। श्लोक नंबर 6 में बता रहे हैं, जो मूढ़ व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित कर हठ पूर्वक रोकर मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। टीका में बता रहे हैं, अतः अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति से संन्यास वेश धारण कर आसन लगाकर भगवान के ध्यान करने का जो अभिनय करता है वह दिखावा मात्र है, पाखंड है। भक्ति नहीं रहने पर भी लोक समाज में अपनी भक्ति दिखाने की चेष्टा करना ही दंभ है। ऐसे लोग केवल पाखंडी ही नहीं दाम्भिक भी होते हैं। लोगों को दिखाने के लिए किया गया वैराग्य को मरकट वैराग्य कहते हैं। मरकट अर्थात मंदर, जैसे बिना घर बार बिना वस्त्र के अपने को वैरागी पुरुष के जैसे बाहर से दिखाता है, किंतु इंद्रिय भोगों से निवृत्त नहीं होता। उसी प्रकार जो वैराग्य शुद्ध भक्ति के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, अपितु कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु के प्रति कामना और वासना में विघ्न पड़ने पर उत्पन्न होता है, उसे मरकट वैराग्य या परिकु वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य शुद्ध भक्ति के अनुकूल रूप में जीवन स्थायी न रहकर क्षणिक होता है।
तो ये क्षणिक है, ऐसा वाला वैराग्य जो मरकट वैराग्य है। रसामृत सिंधु में कहा गया है, श्री कृष्ण से अतिरिक्त विषयों में आसक्ति रहित होकर कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर उनकी सेवा अनुकूल विषय मात्र ग्रहण करने को ही वियुक्त वैराग्य कहते हैं। तो कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे भगवान के साथ, और उनकी जैसे भी जो भी उनकी अनुकूल सेवा है उसको ग्रहण करेंगे, और उससे अतिरिक्त किसी और विषय में आसक्ति नहीं रखेंगे। जो विषय कृष्ण सेवा के लिए बिल्कुल ही त्याग नहीं कर किए जा सकते, उन विषयों के भोग को पूर्ण रूप से अनासक्त होकर केवल स्वीकार करने से मनुष्य कर्म फल के अधीन नहीं होता। नारद तंत्र अर्थ में कहा गया है, जितने धन से अपनी भक्ति का निर्वाह हो जाए, संसारिक विषयों के प्रति विवेकवान व्यक्ति उतना ही धन स्वीकार करेंगे। इससे अधिक या कम स्वीकार करने पर व्यक्ति अपने परमार्थ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता। यदि वो यथा योग्य जितना उसको बॉडी के लिए चाहिए उतना वो धन लेगा और बाकी वो नहीं करेगा, तो कहते हैं कि यदि कम लेगा तो वो बहुत अर्थाभाव में रहेगा, उसका ध्यान सिर्फ ब्रेड एंड बटर में लगेगा। लेकिन अगर वो आवश्यकता जितनी है केवल उतना ही ले शरीर के लिए, और बाकी सारा समय वो अपने भजन को लगाए। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है, और कहीं ना कहीं निष्काम कर्म की प्रेरणा जो है इन श्लोकों के माध्यम से हमें मिल रही है। तो श्रोताओं, आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इन श्लोकों में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की। और आज इसका 30वां अध्याय जो है हम जान रहे हैं। इसके बारे में रागलेखा दासी जी से अर्पित कर्म, काम, क्रोध, निष्काम कर्म, ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ये ज्ञान जो है हमें मिल रहा है इसमें, और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं इसके अगले श्लोक की तरफ और जानते हैं आगे कर्मों का ज्ञान किस तरह से मिला श्री कृष्ण से अर्जुन को। जी, श्लोक नंबर 7 में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों के वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तो इसलिए कोई फल ना सोचकर वो खाली जो भी शास्त्र में लिखा है वही कर्म करता जा रहा है। तो इसके विपरीत कह रहे हैं कि शास्त्रीय कर्मों को करने वाला गृहस्थ उस पाखंडी सन्यासी से श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति फल की आकांक्षा से रहित होकर शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है। तो अब गृहस्थ व्यक्ति है, लेकिन वो जैसे शास्त्र में लिखा है ठाकुर जी की सेवा पूजा ये सब कर रहा है, साधु लोग का स्वागत करता है, उनका आतिथ्य करता है, तो ये सब कर रहा है। और जो पाखंडी सन्यासी है वो खाली ढोंग रचा रहा है कि मैं भजन कर रहा हूँ, पर वास्तविक रूप में वो नहीं कर रहा। जैसे बंदर है, वो एक डाली से दूसरी डाली पर नंग धड़ंग रहता है, कोई घर नहीं है, लेकिन बंदर बहुत कामुक होता है, तो बंदरी के बारे में चिंतन करता रहता है। तो ऐसे ही जो पाखंडी सन्यासी हैं वो लोग उनसे श्रेष्ठ हैं गृहस्थ जो भक्त हैं। श्लोक नंबर 8 में बता रहे हैं, तुम संध्या उपासना आदि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसे और कोई कर्म न करने से जो तुम्हारा शरीर निर्वाह के लिए तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कर्म मतलब कर्म नहीं करना श्रेष्ठ नहीं है, कर्म करो जिससे कि तुम्हारा शरीर निर्वाह हो जाए। फिर श्लोक नंबर 9 में बोल रहे हैं, कुंती नंदन, श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का बलिभांति आचरण करो। वो बोल रहे हैं कि यदि आप कोई निष्काम कर्म करते हैं तो उससे कर्म बंधन प्राप्त होगा। अगर विष्णु के लिए अर्पित कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बंधन प्राप्त होगा। ये फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए और भगवान विष्णु के लिए ही सारे कर्म आदि अर्पण कर देने चाहिए। श्रुतियों में यज्ञ को ही विष्णु कहा गया है, यज्ञ व विष्णु। यदि अर्जुन कहे कर्म के द्वारा जंतु या जीव वध होता है, अतः कर्म करने से मेरा भी बंधन होगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा सर्वत्र उचित नहीं होता है। परमेश्वर के लिए अर्पित कर्म सब बंधन का कारण नहीं है। जो विष्णु के लिए जो कर्म है उनके अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों से लोग बंध हो जाते हैं। तो अन्य कोई भी कर्म करेंगे तो हम बंध जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए अगर करेंगे तो हम बंधेंगे नहीं। और विष्णु को अर्पित धर्म भी यदि कामना के साथ किया जाए तो वह बंधनकारी होगा। लेकिन अगर विष्णु को अर्पित कर रहे लेकिन कोई कामना है तो फिर वो बंधनकारी होगा। जी। फिर अगले श्लोक नंबर 10 में बोल रहे हैं, केवल सकाम कर्मियों के लिए यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके कामनाओं की पूर्ति का विधान। आदि काल में सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ अधिकारी ब्राह्मणों की सृष्टि कर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। अशुद्ध चित्त व्यक्ति संन्यास न लेकर निष्काम कर्म करे, परंतु यदि इस समय वह निष्काम भी नहीं हो सकता है तो सकाम कर्म ही करे और उस सकाम कर्म को भी विष्णु को अर्पित कर दे। काम्य कर्मों को भी विष्णु को अर्पण करना कर्म से श्रेष्ठ है। तो इससे जो भी कुछ करे वो भगवान को अर्पण कर दे। सूत्र नंबर 11 में कह रहे हैं, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का प्रीति विधान करो, देवतागण फल प्रदान कर तुम लोगों को प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। तो इस श्लोक में भगवान ने देवताओं की घृत आहुति के द्वारा प्रसन्न करने का उपदेश दिया है। जैसे जो जीव इस जगत में रहता है वो
घी से आहुति देता है देवताओं को, तो वो लोग प्रसन्न होते हैं। इसका एक गूढ़ तात्पर्य है कि उन्होंने अपनी भक्ति छोड़कर स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से देवताओं को यज्ञ आहुति देने का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि देवतागण भगवान से स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। श्री विष्णु योग्य जीव में अपनी विशेष शक्ति का संचार कर लोकपाल के रूप में उन्हें उनके द्वारा जगत का पालन करते हैं, इसलिए वे अंग रूप देव स्वरूप है। वेदवासी लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे, किंतु भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा के बदले गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र का गढ़ चूर होने पर इंद्र ने स्वयं स्वीकार किया था, मैं अपने ऐश्वर्य के गर्व से अपने को स्वतंत्र ईश्वर समझने लगा था। आपने आज महान कृपा कर मेरा अहंकार दूर कर दिया। अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि आपके दासों के दास का दास हूँ। श्लोक नंबर 12 कह रहे हैं कि देवतागण प्रसन्न होकर तुम लोगों के अभिष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। अतः जो व्यक्ति देवताओं के प्रदत्त द्रव्यों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोग करता है वह चोर ही है। श्लोक नंबर 13 में है, यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अन्न आदि पकाते हैं वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि अपने लिए अन्न नहीं हमें पकाना चाहिए, कुछ उसमें से बांट देना चाहिए, नहीं तो हम पाप ही खाएंगे। तो अब इसकी टीका में बता रहे हैं कि गृहस्थ लोगों के लिए ओखली, चक्की, चूल्हा, घड़ा और झाड़ू ये 5 प्रकार के अनजाने में जीव हत्या के स्थान है, इसलिए इन्हें पंच सूना कहा गया है। सूना का अर्थ है पशुओं के वध का स्थान। जो लोग अपने लिए भोजन पकाते हैं वे उन पापों में लिप्त हो जाते हैं, वे अपने कर्मों का अनुष्ठान करने पर भी स्वर्ग लाभ नहीं करते। अतः स्मृति शास्त्र में पंच सूनाकृत पापों के लिए यज्ञ का विधान किया गया है। अध्यापना शिष्यों को शास्त्र उपदेश प्रदान करना ब्रह्म यज्ञ है। पितरों के उद्देश्य तर्पण आदि पितृ यज्ञ है। होम जो देव यज्ञ है। बलि अर्थात प्राणियों के लिए फल फूल आदि दान रूप बलि भूत यज्ञ है। अतिथियों का सत्कार इंद्रिय यज्ञ है। तो इसलिए उन्होंने बताया यदि तुम ये करोगे तो तुम सारे पंच सूना मतलब यदि हम ओखली में कुछ पीसते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरसेस और अन्य कीटाणु आ जाएंगे। चक्की में पीसेंगे तो चक्की में आ जाएंगे। चूल्हा में थोड़ा अग्नि होती है इसलिए वहाँ पे गिर के मर जाते हैं, और घड़ा में जो पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर भी गिर जाते हैं। और झाड़ू से तो हम प्रतिदिन झाड़ू देते हैं तो कितने जीव जंतु कीटाणु मर ही जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने विधान दिया है। श्लोक नंबर 14 है, केवल ब्रह्मा के वचनों से ही कर्म कर्तव्य नहीं, संसार चक्र की प्रवृत्ति के कारण भी वहाँ आवश्यक कर्तव्य है। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। तो इसलिए बताया कि जो जीव आत्माएं हैं वो सब अन्न से उत्पन्न होती हैं। तो अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है, अन्न कैसे होता है, वर्षा से आता है, और यज्ञ से वर्षा होगी तो यज्ञ कर्म के से उत्पन्न होता है। कर्म को वेद से उत्पन्न जानो और वेद को अच्युत से उत्पन्न जानो। अतः सर्वव्यापक वेद सर्वदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ठीक है, बता रहे हैं कि वेद ही उस कर्म का हेतु है, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि वाक्यों को सुनकर यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। इस वेद का कारण आधार ब्रह्म है, क्योंकि वेद ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके संबंध में श्रुति में ऐसा कहा गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये तीनों महापुरुष के निश्वास स्वरूप हैं। इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वथा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। ऐसे यज्ञ और सत्कर्मों के अनुष्ठान से जीव केवल पापमुख ही नहीं होते, बल्कि अंत में ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेते हैं। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन हम रागले कदासी जी से जान रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आज 3रा अध्याय जो है हम सुन रहे थे, और कर्मों के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में, सकाम कर्म के बारे में भी रागले कदासी जी ने हमें बताया कि किस तरह से कर्मों से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति का मार्ग मिलता है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो हैं हम जान रहे हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन श्रोताओं, अभी जो वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। अगले एपिसोड में इसी अध्याय को हम आगे कंटिन्यू करके और भी श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागले कदासी जी से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले कदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।